सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है। सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है। सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है। जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है। क्या पेश करे तुझको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करे तुझको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करे तुझको प्यारे, ये संसार जान भी तेरा है। क्या पेश करे तुझको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करे तुझको, क्या चीज हमारी है। प्यारे ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है। ये जान तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। ये जान तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तुम्हारे हैं। प्यारे गरीबों की दुनिया है, आवाज तुमसे गरीबों से है।
चाहत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया ये आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्यारे हम लाख बुरे ही सही के लाख तुम्हारे हैं। एक नजर करम कर दो, एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी 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 है। जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से मारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। कमली वाले बंसी वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। मुरली वाले तेरे चरणों की कसम, ओ कमली वाले तेरे चरणों की कसम है। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरली वाले तेरे चरणों की कसम, कमली वाले तेरे चरणों की कसम। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे।
कर बैठे। इस दिल के सिवा और कुछ भी न था, इस दिल के सिवा और कुछ भी न था। ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। मुरली वाले तेरे चरणों की कसम, कमली वाले तेरे चरणों की कसम। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। तस्वीर तेरी को जब देखा, मुरली वाले कमली वाले तस्वीर तेरी को जब देखा, बेहोश हुए मदहोश हुए। तस्वीर तेरी को जब देखा, बेहोश हुए मदहोश हुए। जब देखा आपकी सूरत को, जब देखा आपकी सूरत को, चरणों में झुका कर सर बैठे, चरणों में झुका कर सर बैठे। मुरली वाले तेरे चरणों की कसम, कमली वाले तेरे चरणों की कसम। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हम तो रंग गए तेरे रंग में, रंग रंगने वाले सुन अर्ज मेरी। हम तो रंग गए तेरे रंग में, रंग रंगने वाले सुन अर्ज मेरी। कुछ खोया भी कुछ पाया भी, कुछ खोया भी कुछ पाया भी। तेरे नाम की चर्चा कर बैठे, तेरे नाम की चर्चा कर बैठे। मुरली वाले तेरे चरणों की कसम, कमली वाले तेरे चरणों की कसम। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। कमली वाले तेरे चरणों की कसम। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा और कुछ भी न था, इस दिल के सिवा और कुछ भी न था। ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, कर बैठे, कर बैठे। जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो,
जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो। जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो। तेरा चिंतन तेरा सुमिरन, तेरा चिंतन तेरा सुमिरन, तेरा दीदार हो, तेरा दीदार हो, तेरा दीदार। प्रेम की छाया हो सर पर, रहने को दामन तेरा। प्रेम की छाया हो सर पर, रहने को दामन तेरा। प्रेम की छाया हो सर पर, रहने को दामन तेरा। तेरी प्रीत में जीऊं तेरे, तेरी प्रीत में जीऊं तेरे। चलो संसार हो, चलो संसार हो, चलो संसार हो। जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो। कितने भी तूफान आए या कई मझधार हो, कितने भी तूफान आए या कई मझधार हो, कितने भी तूफान आए या कई मझधार हो। प्यारे मेरी नैया उबारने को, मेरी नौका उबारने को, तू ये पतवार हो, ये पतवार हो, ये पतवार हो। तेरा चिंतन तेरा सुमिरन, तेरा चिंतन तेरा सुमिरन, तेरा दीदार हो, तेरा दीदार हो, तेरा दीदार हो। जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो। जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो। तेरा चिंतन तेरा सुमिरन, तेरा चिंतन तेरा सुमिरन, तेरा दीदार हो, बस तेरा प्यार हो। जिंदगी में हाँ कुछ भी न हो,
बोल सतगुरुदेव भगवान। कल हम पहुंचे थे भैया चौथे स्कंद में ध्रुव जी की कथा में, और इसी चौथे स्कंद में अंग, बैन, पृथु, प्राचीन, वर्री, प्रचेता, पुरंजनोपाख्यान, इन सब की चर्चाएं हैं। और पांचवें स्कंद में मनु के जो द्वितीय पुत्र हैं ना, प्रियव्रत, उनकी कथा आती है, उनकी वंश की चर्चा आती है। प्रियव्रत के ऋषभदेव जी हुए हैं और उन्होंने अपने बच्चे को धर्म का उपदेश देकर के और संन्यास ग्रहण किया। उनमें भरत जी थे। भरत जी ने उसी प्रकार से अपने बच्चों को धर्म का उपदेश दे करके फिर उन्होंने वानप्रस्थ ग्रहण किया और वे जंगल में चले गए। लेकिन आप सभी श्रोता मेरे बड़े बुद्धिमान और रसिक हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि जंगल में जाने से भगवान मिलता तो गीदड़ों को कब का मिल गया होता। वे तो दिन और रात कहाँ रहते हैं? जंगल में। ठीक है ना? न जंगल में जाने से भगवान मिलता है, न जटा कटाने से, न जटा रखाने से। भगवान को पाने की विधा जिसने पाई है, तकनीकी तरीका, मार्ग, भगवान उसने पाया है। चाहे वो जंगल में रहा हो, चाहे वो घर में, चाहे वो मेले में रहा हो या मंदिर में, या वो शमशान में रहा हो या प्रपंच में, विधा जिसने पाली, मार्ग जिसने पा लिया, और उस मार्ग की जानकारी भगवान की कथा में मिलती है, दूसरी कोई जगह नहीं है। रास्ता एक नहीं है, रास्ता अनेक है, विधा अनेक है, लेकिन सहज, सुगम, सरल और श्रेष्ठ यदि कोई विधा है उसे कथा बताती है। और मैं तो इतना कह दूं, कथा तो बताती नहीं है, कथा तो पहुंचा भी देती है। फिर उसे कहीं जाने की और आने की जरूरत नहीं है। या तो हमारी उंगली पकड़ करके भगवान को मिला देगी, या हम में सामर्थ्य न हुई चलने की तो भगवान की उंगली पकड़ करके हमारे पास ला देगी। ये कथा में क्षमता है। इसमें मैं संतों का अनुभव जोड़ रहा हूं, शास्त्रों के वचन जोड़ रहा हूं और अपना विश्वास जोड़ रहा हूं। मैं कह इसलिए रहा हूं कि भरत की कथा में भरत जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़े उच्च कोटि के साधक थे, लेकिन उन्होंने हर चर्चा को छोड़ करके और जंगल का एकांत पसंद कर लिया। और भैया हर चर्चा, भगवत चर्चा, भगवान की कथा एक ऐसी विधा है जिसमें सारे साधन समाहित हो जाते हैं। योग, जप, तप, समाधि, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। इस कथा से अलग रह करके तुम ये सब न कर पाओगे। और इस कथा में आ गए तो उन सब का फल बिना करे देती है। इससे बढ़िया मार्ग तुम्हें और कहां मिलेगा बताओ? मुझे तो नहीं दिखता। आपको देखता हो तो मुबारक है, मना नहीं कर रहा। कोई माई का लाल, चैलेंज मत मानिएगा, अपना विश्वास कह रहा हूं। इस कलयुग में कोई 3 घंटा समाधि पर बैठ के तो दिखाए। कोई जंगलों में रहने वाले योगी, सिद्ध, महात्मा, तपस्वी बैठ लेते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जिस प्रपंच में रह रहे हैं,
3 घंटा कोई बैठ के दिखाए, बैठ भी जाए तो मन लगेगा क्या? लेकिन कथा में आ जाना, चैलेंज तो नहीं कर रहा, विश्वास दिला रहा हूं, तुम्हारे मन को कथा खींच लेगी और ये कहेगी हाय राम, ये 3 घंटे कैसे कट के पता ही नहीं चला। ये 3 घंटे तुम घर पे बैठ के देखना कैसे कटते हैं 3 घंटे, हैं? नानी याद आ जाएगी। और यहां तो मैं श्रोताओं से जब भी पूछता हूं कि भैया थोड़ा टाइम में और कम कर लूं, अरे बोले महाराज 4 तो हाल बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता, हम तो सोच रहे थे 1 घंटा है। कथा एक ऐसी विधा है, और स्वयं कथा का महात्म्य जब कहा गया अनेकों पुराणों में, भागवत की कथा का, भगवान की कथा का, तो ये बताया गया कि यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न। जड़ व्रत की कथा कह रहा हूं, उस कथा से मत भूलिएगा। उस व्रत की कथा में ये चर्चा कर रहा हूं मैं कि वे घर को छोड़ करके जंगल में चले गए और फिर भी फंसे, जंगल में चले गए फिर भी फंसे, काय में? हिरनी के बच्चा में। तो अब जंगल को छोड़ के कहां जाए? जंगल को छोड़ के घर के मारे बन गए, और बन से बस्ती माए, कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत। जिन उलझनों से बच बचा करके जंगल पहुंचे, वहां ऐसी उलझन आई कि वो घर से भी ज्यादा भयंकर थी। कारण क्या है? वो कारण पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। आप सब लोग किसान हो, खेत में फसल बोते हो, खेत में से खरपतवार को हटाने के बाद तुम खाद और पानी दोगे, खरपतवार को हटाने के बाद तब खाद पानी दोगे तो फसल बढ़ेगी। और खरपतवार के साथ ही तुमने खाद और पानी दे दिया तो फसल नहीं, खरपतवार बढ़ेगा। तो खरपतवार को हटाने की काम या तो किसान स्वयं करे या कहूँ आदमी लगा दे। जिस दिन हमारी कलश यात्रा निकल रही थी ना, तो इधर एक खेत में एक बच्चा जो है ना, वो ऐसे लेके पीठ पे ला दे के, और वो ऐसे ऐसे कर ऐसे कर रहा था। क्या कर रहा था वो? हा? दवाई छिड़क रहा था। काय? खरपतवार को हाँ नष्ट करने के लिए कर रहा था, है ना? और बस दवाई नहीं छिड़को, खाद पानी देते रहो तो मामला गड़बड़ है जाएगा ना। ऐसे ही साधना, तपस्या, उपासना, पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, ये सब खाद पानी है। लेकिन कथा दोनों काम करती है। क्या? एक पद्धति है, कुछ लोग मैंने देखे हैं किसान कि जब पानी चल रहा होगा आलूओं में या कहीं भी, तो जहां से पानी की धारा निकलती है ना, दाल, वहां बैठ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा बुरकते रहते हैं, छिट उसमें डालते रहते हैं। अब क्या होता है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, तुम ज्यादा जानो। उसमें बैठे रहते हैं और डालते रहते हैं पानी में, जहां से पानी बह रहा है ना। और पानी में वो दवाई हो या कुछ भी हो, वो जाता रहता है और पूरे खेत में वो पहुंच जाता है ना। एक तो विधा है छिड़कने की और एक पानी में डालने की, है? तो कथा में, कथा वो धारा है जिसमें ये पानी भी देती है और इसी के संग दवाई देती है। ऊपर से छिड़कने की जरूरत नहीं, खरपतवार भी मर जाएगा और फसल को पानी भी लग जाएगा। ये वो विधा है। खरपतवार क्या है भैया? रामायण में बताया है, कृषि निरावहि चतुर किसाना, कृषि निरावहि चतुर किसाना, कृषि निरावहि चतुर किसाना,
जिमे बोध तजहि मोह, ध्यान से सुनना, जिमे बोध, बुद्धिमान लोग, तजहि मोह मद माना, जिमे बोध तजहि। यदि इनको नराया न गया, मारा न गया, तो पानी से, साधना से, उपासना से ये ज्यादा बढ़ेंगे। आलू मर जाएगा, हवा में खरतुआ और बथुआ और जई और, है ना। अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या बढ़ाना चाहते हो। यदि फसल का फल पाना है, साधना का फल पाना है, तो कथा में इस विधा से जाइएगा। वैसे छोड़ करके कोई साधना की जरूरत ही नहीं है। कथा तुम्हें मिल गई तो सब साधनाओं की साधना है ना। अच्छा, पहले बड़े बूढ़े तो ये दवाई फवाई तो थी नहीं, वे नराई करते थे। तो मैंने एक बात देखी थी कि खुरपी से उन्होंने वो खरपतवार ऐसे नोक पे लिया, ऐसे डाली, नोक पे लिया और डाला, फिर वहां के मोड़े पे ऊपर तो खुरपी और मार देते हैं। जाते वहां की नस ऐसी टूट जाए, यदि बाकी जड़ों पे, बाकी मोहड़े पे यदि खुरपी न मारी गई, तो वो खरपतवार इतना बेशर्म होता है कि खड़ा न सही तो पढ़ाई सही, पानी पिएगा और फिर वो कुल्ला भोरे वो सीधा हो जाएगा। ऐसे ये दुर्गुण, ये मन के विकार, ये मन की परेशानियां, ये मन के दोष इतने बेशर्म होते हैं। यदि तुमने निरावी दिए और पड़े रहे, जड़ नहीं टूटी, मुंह पे खुरपी न पड़ी, तो मामला गड़बड़ है जाएगा, है। और वो काम कथा करती है, वो काम कथा करती है, आपको पता भी नहीं चलता, और धीमे धीमे उनकी जड़ों को काटती है, साहब, उनकी जड़ों को नष्ट करती है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। मेरी मैया रोटी बनाती हो ना, आटा लगाती हो, पहले छानती हो कि नहीं हो। अच्छा, ऐसी कौन कौन है छान करके रोटी बनाती है, ऊपर हाथ करें। ए तुम छानती हो, हाँ जरा करो, देख तो लूं, दर्शन कर लो। कौन कौन आटा छान के रोटी बनाती है, ऊपर हाथ करो, नीचे कर लो। अब बीच से ऐसी बैठी छानती नहीं आटे को। ए भगवान, कैसे राम भलो करे। ये छान के रोटी बनाती हैं, क्यों? कि उसमें कूड़ा करकट नुकसानदायक वस्तुएं रह जा, अलग ही रह जाती। वो छान के नहीं बनाती है ना, वे आटा गूंथती होंगी तो वहां निकलते होंगे, कभी कभी निकलते हैं ना तिन के, और फिर वहां नोच नोच के फेंकती हैं। फिर मानी, फिर वहां निकल आवे, फिर नोच के यूं फेंकेंगे। आटा गूंथने से पहले छान लिया होता तो इतनी आफत, छाना नहीं तो निकालता रहो वहां में से, कितना निकाल लो, उसमें तो तिनका रहने ही रहने है साहब, उन्हें कोई रोकने वाला, चाहे वो कृषि हो, चाहे घर की माताओं का काम हो, उसको गूंथने से पहले सफाई कर लो, फिर वो फल देगा, फिर वो स्वाद देगा, फिर वो आनंद देगा, फिर वो तृप्ति देगा। हा? भरत जी घर को तो छोड़ गए, मैं संत भगवान मेरे मंच पर विराजमान रहते, कितना अच्छा लगता है। ये संत भगवानों की मैं बात आपको बता रहा हूं, ये खुद ही अपना अनुभव देते हैं मुझे। क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं, इन सब के बड़े बूढ़े हैं, अनुभव है, तो ये बताते हैं कि भैया कभी कभी तो लगता है कि संत हो जाने के बाद में ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है।
संत हो जाने के बाद में भी ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है, घाटा ज्यादा है। क्यों? तब ये बताते हैं कि घर में रह करके हम एक माला जप करते तो माला हमारी सेपरेट थी, उस माला का पुण्य कहीं जाता नहीं था। एक माला जपी तो उसका पुण्य हमारे पास ही, तो कोई लेने तो नहीं आया। लेकिन संत हो जाने के बाद लेने वालों की लाइन रहती है और जप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोलिए गलत कह रहा हूं क्या? आप लोग समझ रहे हो ना? सुबह से शाम तक, क्योंकि हमने कपड़े पहन रखे हैं संत के, तो पांव छूने वालों की लाइन तो लगनी लगनी। रोकेगा कौन? रोके वाला पहरेदार लगाओ भी, पहरेदार की चल क्या रही है, उठा के फेंक दे, हट बाबा ते बाप खरीद लो थे, हट। जानता नहीं है स्वामी जी हमारे सुबह से शाम तक ज्यादा नहीं 100 आदमी तो पांव छुएंगे, ज्यादा नहीं तो बता रहा हूं। पांव छूने वाला लेके जाता है कि देके? बोलो करो भाई, लेके जाता है। घर में जब बाबा थे ना घर में, तो कोई ना अपनी औलाद ही पांव नहीं छीरी तो औरों की तो बात छोड़ो। अपनी औलाद, अपने नाती, अपने बेटा भी पांव छूने नहीं आते, है ना? तो बा घाटे से बच गए। संत होकर के जो पांव छूने वाले को लाइन लगी, उस घाटे से बच गए। दूसरा, अपने घर को खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, साबुन सोडा सर्फ सब कुछ अपने घर को है, तो वहां कोई खर्चा नहीं है। यदि संत भाई तो सब कछु खर्चा बाहर के लोग करेंगे। बेवकूफ नहीं है जो खर्चा कर रहे हैं, उन्हें कछु कछु तुमसे चाहिए। पुण्य तो जाएगा ना, रोटी खिलाएगा उसको पुण्य जाएगा, कपड़े पहनाएगा उसको पुण्य जाएगा, चप्पल पहनाएगा उसको पुण्य जाएगा, साबुन सर्फ देगा उसको पुण्य जाएगा। और कितनों जप करोगे बताओ, हैं? जप तो हुआ थोड़ा सा, और खर्चा सुबह से लेकर शाम तक चल लो कटऊ, कैसे चल लो कटऊ, बहुत खर्चा है भैया। संत भगवानों का जन्म मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग कहते हैं। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अच्छे हो, साधना करो तो, लेकिन कथा मिल रही है आपको तो और भी ज्यादा अच्छे हो। लेकिन जड़ भरत जी महाराज के साथ में जो गड़बड़ी हुई ना, इसलिए आसक्ति का अंदर से वो त्याग नहीं कर पाए। छोड़ तो दिया संतान को, लेकिन छोड़ना अलग बात है, लेकिन आसक्ति का अंदर से त्याग हो जाना अलग बात है। रसगुल्ला हमने छोड़ दिया, डॉक्टर ने किसी ने बताया रसगुल्ला छोड़ दो। डॉक्टर माने सदगुरु, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। डॉक्टर माने सदगुरु, वैद्य माने सदगुरु। उसके आदेश पर रसगुल्ला छोड़ दिया, लेकिन भीतर से मुंह में पानी आया वो बंद नहीं हुआ। रसगुल्ला देख के, गुलाब जामुन देख के जो पानी आता है वो बंद न हुआ, तो किसी न किसी दिन, समझ गए ना? नहीं समझे? नारे हला करो भैया, ऐसे नहीं खेलेंगे हम। हाँ है? तो रसगुल्ला के नाम से या रूप से मुंह में पानी आना बंद हो जाए, फिर चाहे तुम भरी बारात में घूमो। बोलो क्या इरादा है? और उस काम को कथा करेगी। कथा जो है ना, अंदर बैठी हुई आसक्ति को, अंदर बैठी हुई रसत्व को, रमणत्व को समाप्त करती है। और अंदर से इच्छा मर जाए, फिर कई माई के लाल की दम है कि वो रसगुल्ला खिला जाए, हैं? दुनिया कितनी भी कोशिश करे। रामायण में भरत जी को रसगुल्ला खिलाने की कोशिश की गई, राज्य को सौंपने की कोशिश की गई, और वो भी विधि विधान के साथ में, कोई अपराध नहीं था। गुरुजी ने कहा, मैया ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुमको राज्य दे करके गए, पिताजी का आदेश तुम्हारे बड़े भैया या परमात्मा मानते हो उन्हें बेपालन कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने बाप की आज्ञा का पालन करो।
है ना। लेकिन भरत जी ने रसगुल्ला खाया नहीं खाया। उन्हें पता था कि डायबिटीज बढ़ जाएगी, यदि रसगुल्ला खाया तो डायबिटीज बढ़ जाएगी। रसत्व निकल गया, रमणत्व निकल गया। रसत्व रमणत्व निकल जाए तो फिर भैया टेंशन मुक्त होकर के नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत सने मगन सुख अपने, फिरत सने मगन सुख अपने, फिरत सने मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद। फिर वो अपने मस्ती में घूमता है, उसे दुनिया की कोई वासना कोई मिठास आकर्षित नहीं कर पाता, है ना। लेकिन भरत जी की आसक्ति अंदर से नहीं गई थी, क्योंकि आसक्ति का इलाज जिस हॉस्पिटल में होता है वो हॉस्पिटल भरत जी का छूट गया और जंगल ले लिया। वो हॉस्पिटल कहाँ है पता है आपको? कौन से शहर में है? जो आसक्ति को, ममता को, मोह को, मद को, इन रोगों को नष्ट करे, वो हॉस्पिटल पता है? बोलो करो। ये कथा, भगवान की कथा। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। ये दवाई है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। क्या कह रही है? दलन रोग भव, दलन माने रोगों को कुचल कुचल के मारती है। दलन रोग भव मूरी अमी की, अमी की मूरी माने संजीवनी बूटी, भव रोग को कुचल कुचल करके मारने वाली। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब, तात माने पिता और मात माने माता। ये माँ भी है और बोलो पिता भी है, बाप भी है। माता तो पोषण करने के लिए है और पिता है ये डांटने के लिए, फटकारने के लिए, शासन करने के लिए है। और एक बात तो बहुत प्यारी कह दूं आपको, ए री मैया,